हेलो डियर स्टूडेंट, फेलोज एंड लिसनर। उम्मीद करते हैं कि इस बदलते मौसम में आप अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे, अपने तबीयत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। ये एक छोटा सा मैसेज है आप सभी के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, कि आप अपना जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप सफल हों, आप अपने करियर में आगे बढ़ें। और ये मेरी तरफ से वेस्ट विशेज एक मैसेज है और उम्मीद करते हैं कि यह मैसेज आपको पॉजिटिवनेस से भरेगा और आपको अपने तैयारी में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो हम सब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे देखा देखे या फिर अपने मन से या फिर अपना एक तरह से बोल सकते हैं आज के डेट में जो चला हुआ है, एक क्या बोलते हैं कि मुझे यही करना है, या फिर बोल सकते हैं पैशन, कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे उस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में जाना है। मुझे पता है आज भी जो है ना, कितने सारे ऐसे भी बच्चे होंगे कि जिनका मन कुछ और में करने का कर रहा होगा, या फिर किसी और फील्ड में जाने का मन कर रहा होगा। फिर भी बहुत कम ऐसे बच्चे आज भी होंगे, लेकिन आज जितने भी बच्चे वो अपने मन से करते हैं। तो आप एक बात आता है कि अगर हम मन से भी कर रहे हैं तो भी हमको वो क्यों नहीं मिल रहा। मुझे पता है, या फिर आप सबको भी मालूम होगा कि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कैसे करें। और ऊपर से क्या होता है ना कि आपको ये अभी भी ये चीज कॉमन है, भले इतना भी बच्चों को गार्जियन भी आप समझ गए हैं कि हाँ, बच्चे को अपने हिसाब से या फिर उनके पैशन के हिसाब से उनका जो मन करता है वो करना चाहिए। लेकिन जो कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है ना, बच्चे लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। होता क्या है कि हम अपने हमारे रिलेटिव को कह दिए कि अच्छा, आपका ये एग्जाम आप दे रहे थे, आपका नहीं हो पाया, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है कि अभी फिलहाल इसमें एडमिशन ले लो, वहां कर लो, ये कर लो। नहीं, जो निगेटिव थॉट या जिस तरह का भी फ्रेंड सर्कल हो, चाहे रिलेटिव हो, कोई भी, अब देखिए हम उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनकी बातों को क्या है, बस सुन नहीं सकते। जो भी निगेटिव थॉट है उसे आप ना सुन करके बस इतना है कि आप इग्नोर करके अपने पढ़ाई पे, अपने माइंड पे, अपने आप को एक तरह से ये सोच लीजिए कि हमको यही करना है और इसी में जाना है, तो हम फोकस रहेंगे। ठीक है, हमें किसी का बात को सुनने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ गलतियां जो होती है ना, टीचर वो सुनने के बाद में या फिर सबक सीखने के बाद में या समझने के बाद में ही वो बता सकता है। ठीक है, ये चीज तो आप ना इस चीज को जान लीजिए कि जो निगेटिव या फिर जो हम लोग सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, वही सबसे बड़ा वहां पे क्या जाता है, एक लूप होल आ जाता है कि वहां से हम लोग का डाउनफॉल, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हमारा मार्क्स में कमी, या फिर बहुत सारा प्रेशर ले लेते हैं। क्या होगा, विदाउट प्रेशर, विदाउट रिलैक्स माइंड में एकदम रिलैक्स्ड, काम डाउन होकर के अपने माइंड को शांत रख करके क्या है, आप अपने पढ़ाई पे अगर फोकस रखेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और रही दूसरी बात ये चीज कि हम लोग क्या है ना कि कभी कभी ये सोच बैठते हैं कि अगर मान के चलिए कि नहीं हुआ तो फिर, या फिर मान के चलिए कि कोई कैसे बोलेगा या क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं निकला, तुमने 1 साल 2 साल या किसी भी एग्जाम का, किसी भी चीज का प्रिपरेशन किए, नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा। सिंपल सा बात है कि एट द लास्ट या एट द एंड बनना क्या है हमको इस धरती पे, एक अच्छा इंसान, एक सभ्य मनुष्य। ठीक है, एक जीवित, ऐसा जीवित प्राणी की धरती पर अगर हम जाएं इस धरती को छोड़ करके, तो पीछे 10 लोग रिमेंबर, हमें याद रखें, हमको एक तरह से हमारे एग्जाम्पल सेट करें। कोई भी प्रोफेशन में आप पैसा कितना भी कमा लें, अगर आप अपने आप को अच्छे से नहीं बना सके और आप अपने उस लायक या उस काबिल नहीं बना सके कि 10 लोग आपका एग्जाम्पल ले कि वो भला आदमी था, वो ऐसे किया, वो इस तरीके का काम किया। ठीक है, अब चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई रिक्शा वाला ही क्यों ना हो, चाहे कोई ऑटो वाला हो, कोई बस ड्राइवर हो, किसी भी प्रोफेशन को, सबसे पहले तो जिस प्रोफेशन से आपको सुख या फिर जिस प्रोफेशन से आपका पेट पलता है, उस प्रोफेशन को कभी खराब नहीं कहना चाहिए। दूसरा चीज कि प्रोफेशन कोई भी हो, पैसा तो सब चीज से कमा लेंगे। यहां तक कि आज के जो स्टूडेंट है इतने अच्छे, इतने बन जा रहे हैं कि हम क्या है, गोबर गैस, बायोगैस से भी क्या कर सकते हैं, अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। चाहे फिशिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, कोई भी फील्ड क्या है, हम पैसा कमा सकते हैं किसी भी फील्ड से, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अगर कल के डेट में आप एक ऐसे डॉक्टर बन गए जिसका किडनी चोरी करके आपने बेच दिया, ठीक है, ऐसा आप करेंगे नहीं, लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर जो डॉक्टर ऐसा करते हैं वो क्या है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे कि आपको क्या बनना है, भला इंसान बनना है, कि आप दूसरों के या फिर दूसरों जो आप आज के डेट में यहां से जब चले जाए तो आपके भलाई को याद रखें। ठीक है, आपके कामों को याद रखें, आपके कर्मों को याद रखें, आपको सराहें, 10 लोग जाने, उस एरिया के लोग, या उस आपकी बातें करें। ठीक है ना, या आपकी एक तरह से बोल सकते हैं कि बोले कि बच्चे को कि देखो बड़ा होकर के ऐसा सब इंसान बनना, ऐसा एक बोल सकते हैं एकदम
इंसानियत जिसको बोलते हैं, इंसानियत कूट के भरा हुआ वैसा इंसान बनना है। बस हेल्प ऐसा, ये नहीं छीना झपटी। भले मस्ती कीजिए, मस्ती करने का उम्र है, या फिर मस्ती जब हम लोग को करना है तो बिल्कुल मस्ती कर सकते हैं, लेकिन क्या चीज है कि बड़ा हो जाए या जब भी हम अपने एडल्टहुड में पहुंचते हैं या फिर जब हमें पता चलता है, मैच्योरिटी हमें आती है, तो हम बस अपने इंसानियत को आगे रखें। ठीक है, छीन झपट नोचा झपटी इसमें हम लोग को क्या, इससे हमें दूर रहना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़िएगा और अपने करियर में ग्रोथ कीजिए। अपने आसपास के लोगों को, बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए। अगर ऐसे बच्चे आपको मिल जाते हैं, कुछ ट्रेन में बच्चे मिलेंगे आपको, कुछ आपको क्या है बोतल चुनते हुए बच्चे मिल जाएंगे, तो उस बच्चे से जब आपका इंटरेक्शन होता है ना, उससे भी आप समझाने की कोशिश कीजिए कि सरकारी स्कूल या फिर क्या है, बाबू स्कूल में क्यों नहीं आते हो। सरकारी स्कूल देखिए आजकल इतने अच्छे अच्छे सरकारी स्कूल हैं जिसमें खाना, मिड डे मील, ड्रेस, पैसा भी गवर्नमेंट दे रही है, तो उसमें जाकर के आप पढ़ो। ऐसे बच्चे या फिर ऐसे बच्चे आपको इनकाउंटर होते हैं तो आप ऐसे बच्चों को जरूर मोटिवेट करें। ठीक है, यही है मकसद कि आप भी पढ़िए, दूसरों को भी आगे क्या चीज है उससे आगे बढ़ने में मदद कीजिए। किसी का टांग नहीं खींचना, या फिर कोई अच्छा कर रहा तो उससे जलना नहीं, किसी का सिलेक्शन हो गया तो उससे बात करना बंद कर दिए, या फिर कोई अच्छा कर रहा तो उससे हम ये चिढ़ना शुरू कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें साथ में क्या चीज है, बढ़ना है और अपने अंदर का जो है ना, दिल की जो भावना, एक पॉजिटिवनेस, बस वो आपको क्या है बरकरार रखनी है। ठीक है, तो अब ये बात अलग है कि मैं YouTube चैनल पे इस पे बहुत लेट से आया, मैं पढ़ा बहुत टाइम से रहा हूं। भले आप में से बहुत लोग मुझे नहीं जानते होंगे, या फिर आप लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे तो अभी देखेंगे मेरे बारे में, या फिर मुझे आप मेरे YouTube चैनल पे देख रहे होंगे। कुछ कुछ लेक्चर मैंने डाले हैं, कुछ कुछ वीडियो मैं ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्या है ना कि रियल में जो बायो में या बायोस्फीयर में जो आपको क्या इस धरती पे जिस तरीके से कैसे जीव पनपता है, कैसे लाइफ आगे बढ़ती है साइंटिफिक वे तरीके से, कि अगर कल की डेट में चांद पे अगर पानी मिल गया तो वहां पे कैसे बसाएंगे। आपका माइंड उस हिसाब से चलना चाहिए, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, मार्स पे अगर कल के डेट में हम लोग जाने का, बस्ती बसाने के बारे में सोचे तो उस चीजों को उसी हिसाब से मैं ना आपको एक तरह का मतलब वीडियो पेश करने की कोशिश करता हूं कि उससे आप समझे और इंटरेक्ट हो उन चीजों से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो सुन करके अच्छा लगा होगा, और ये मेरा पहला टीचर टॉक है, फर्स्ट। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह से मैं आपको आगे भी मोटिवेट करूं, और आप सभी लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे साथ में जुड़ करके। ठीक है, तो और भी अगर किसी भी तरह का आपको पढ़ने में या फिर बायो से रिलेटेड किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन रहता है, क्लास 6, 7 या 10, 12 तक में जो भी बातें हैं, या फिर आपको किसी तरह का अभी दिक्कत होती है, आप कमेंट सेक्शन में ओपन है, आप खुल करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, लेट आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बेस्ट विशेष मेरी तरफ से। आप सब करियर में अपने बहुत आगे जाएं और अच्छे इंसान बने। बाय बाय।